द्वापर युग का समय था। धरती माता स्वयं रो रोकर देवताओं से प्रार्थना कर रही थीं। हे देवताओं, अधर्म इतना बढ़ गया है कि संत, साधु, गौ और ब्राह्मण असुरों के अत्याचार से त्रस्त है। कोई भी मेरी गोद में शांति से जीवन नहीं जी पा रहा। देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु, कुछ उपाय कीजिए, अधर्म अब सीमा पार कर चुका है। ब्रह्मा जी सबको लेकर क्षीर सागर पहुँचे। वहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। देवताओं ने कहा, हे जगत पालक, अब केवल आप ही इस पृथ्वी का भार उतार सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कराए और बोले, चिंता मत करो देवताओं, मैं यदुवंश में अवतार लूंगा। वसुदेव और देवकी के घर जन्म लूंगा और कंस जैसे दुष्टों का नाश करूंगा। बलराम मेरे अग्रज बनकर साथ देंगे। तुम सब देवता भी ग्वाले, गोप और गोपियों के रूप में मेरे साथ पृथ्वी पर अवतरित हो जाओ। यह सुनकर देवताओं को शांति मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को लौट गए। मथुरा नगरी में भोजवंशी राजा उग्रसेन का शासन था। उग्रसेन का पुत्र कंस अत्याचारी और दुष्ट स्वभाव का था। जब उसकी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी राजकुमार वसुदेव के साथ हुआ, तो स्वयं कंस ने रथ का सारथ्य किया। लेकिन विवाह के समय अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। उसने तलवार खींची और देवकी को मारने ही वाला था कि वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, आप अपनी बहन को क्यों मारना चाहते हैं? आकाशवाणी में तो केवल 8वें पुत्र की बात कही गई है। मैं वचन देता हूं कि जितने भी संतान होगी, मैं स्वयं आपके हाथों सौंप दूंगा। कंस ने वसुदेव की बात मानी और दोनों को कारागार में कैद कर दिया। देवकी ने एक एक करके 7 गर्भ धारण किए। पहले 6 पुत्रों को कंस ने जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में बलराम थे, जिन्हें योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। 8वें गर्भ में स्वयं श्री कृष्ण विराजमान हुए। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी की मध्यरात्रि का समय था। अंधकारमय रात, घोर वर्षा, चारों ओर भय का वातावरण और कड़कती बिजली के बीच जब देवकी ने बालक को जन्म दिया, तो कारागार प्रकाश से भर गया। बालक के रूप में स्वयं विष्णु प्रकट हुए। उनके 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। देवकी सुदेव ने स्तुति की, हे प्रभु, आप तो स्वयं भगवान हैं, फिर भी हमारे घर पुत्र रूप में अवतरित हुए, हमें धन्य कर दिया। भगवान ने कहा, माता पिता, अब आप मुझे एक साधारण बालक के रूप में देखो। मुझे गोकुल ले जाओ, वहां नंद और यशोदा मेरा पालन करेंगे। फिर वे श्याम सुंदर बालक बन गए। उसी समय कारागार की बेड़ियां खुल गईं, द्वार अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव बालक को लेकर यमुना पार करने निकले। यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण का चरण जल को छुआ, यमुना शांत हो गई और रास्ता बना लिया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने बालक को यशोदा की गोदी में सुला दिया और वहां की कन्या, योगमाया, को लेकर वापस लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की तो वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। कंस भयभीत हो गया। नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में जैसे ही श्याम सुंदर बालक ने आंखें खोलीं, पूरा गोकुल आनंदमय हो गया। चारों ओर नगाड़े बजने लगे, गोपियां मंगल गीत गाने लगीं और गोकुल के आंगन में हंसी खुशी का वातावरण छा गया। यशोदा मैया बार बार कहतीं, देखो देखो, मेरा लाल कितना सुंदर है, इसके गालों की चमक तो चांद से भी अधिक है, आंखों में कैसी शरारत है। गोपियां आकर कहतीं, गैया, हमें भी थोड़ा दूध पिलाने दो, इस नन्हे कान्हा को देखकर मन तृप्त हो जाता है। पूतना वध। कंस ने जब जाना कि देवकी का 8वां बालक जीवित है, तो उसने अनेक दैत्यों को भेजा। पहली थी पूतना राक्षसी। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल आई और बोली, गैया,
मैं तो परदेश से आई हूँ। आपका बालक बहुत प्यारा है, मुझे थोड़ी देर दूध पिलाने दीजिए। यशोदा मैया भोली थीं। उन्होंने अनुमति दे दी। पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगाया हुआ था। जैसे ही उसने बालक को गोद में लिया, नन्हे कृष्ण ने उसकी छाती पकड़ ली और ऐसा दूध पीना शुरू किया कि उसके साथ प्राण भी चूस लिए। पूतना चीखने लगी, छोड़ो, छोड़ो। वह अपने असली विशाल राक्षसी रूप में आ गई और धरती पर गिरकर प्राण त्याग दिए। गोकुलवासी भयभीत हो गए। लेकिन यशोदा मैया ने जब देखा कि उनका लाल तो मुस्कुराता हुआ खेल रहा है, तब सबने समझा कि यह कोई साधारण बालक नहीं। शक्टासुर वध। एक दिन उत्सव में जब कृष्ण पालने में झूल रहे थे, तभी एक बड़ा लोहे का भारी रथ वहां खड़ा था। उसमें शक्टासुर नामक राक्षस छिपा हुआ था। जैसे ही अवसर मिला, उसने बालक को दबाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने छोटे छोटे पैरों से पालने को जोर से हिलाया और खेलते खेलते ही रथ को उलट दिया। शक्टासुर वहीं मारा गया। गोकुलवासी दंग रह गए। सब कहते, ये तो कोई देवता है जो हमारे बीच बालक बनकर आए हैं। माखन चोर लीलाएं। धीरे धीरे कृष्ण बड़े होने लगे। अब उनकी सबसे प्यारी लीला थी माखन चुराना। गोपियाँ रोज शिकायत लेकर यशोदा के पास आतीं। अरे यशोदा, तेरा कान्हा हमारे घरों में घुसकर माखन चुरा ले जाता है। कभी ऊंचाई पर रखा हुआ माखन भी डंडे से गिरा लेता है। कभी सारे सखाओं को साथ लेकर हंसी ठिठोली करता है। यशोदा मैया मुस्कुराकर कहतीं, अरे, ये तो छोटा सा बालक है, इसे माखन कहाँ सूझेगा। पर एक दिन उन्होंने स्वयं कान्हा को रंगे हाथ पकड़ लिया। कान्हा के होठों पर माखन लगा था और उसके हाथ में मिट्टी की मटकी। मैया ने डांटते हुए कहा, नटखट, आज तो मैं तुझे दंड दूंगी। उन्होंने रस्सी से बांधने की कोशिश की, पर आश्चर्य, जितनी भी रस्सी लाईं, वह हमेशा 2 अंगुल छोटी पड़ती। आखिर में जब यशोदा मैया का प्रेम और आंसू बरे, तब श्री कृष्ण ने स्वयं को बंधन में आने दिया। यह लीला सिखाती है कि भगवान को केवल प्रेम और भक्ति से ही बांधा जा सकता है। अध्याय 4। कालिय नाग दमन और यमलार्जुन की कथा। कालिय नाग दमन। यमुना नदी में उस समय कालिय नाग का विष फैला था। जल इतना जहरीला था कि पक्षी भी ऊपर से उड़ते तो गिरकर मर जाते। एक दिन गोप बालक खेलते खेलते वहां पहुंच गए और गलती से गेंद नदी में गिर गई। कृष्ण ने कहा, सखाओं, डरना मत, मैं जाकर गेंद ले आता हूँ। इतना कहकर वे जल में कूद पड़े। तभी कालिय नाग प्रकट हुआ और अपने विशाल फनों से कृष्ण को लपेट लिया। गोप बालक चिल्लाने लगे, गया, हमारा कान्हा तो डूब गया। लेकिन तभी गोकुलवासियों ने देखा, नन्हे कृष्ण कालिय नाग के फनों पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। उनके हर पांव का स्पर्श होते ही नाग के फन झुकते चले गए। आखिरकार कालिय नाग पराजित होकर बोला, प्रभो, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अब यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। कृष्ण ने कहा, जाओ, समुद्र में जाओ और किसी को कष्ट मत दो। इस प्रकार यमुना का विशरण हुआ और गोकुलवासियों ने राहत की सांस ली। यमलार्जुन वृक्ष की कथा। एक दिन यशोदा मैया ने कान्हा को ऊखल से बांध दिया। वह बालक उसी ऊखल को घसीटते 2 विशाल वृक्षों के बीच से निकल गया। तभी वृक्ष टूटकर गिर पड़े और उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे नलकूबर और मणिग्रीव थे, जिन्हें नारद जी ने शाप दिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, आपके चरणों का स्पर्श पाकर हमारा उद्धार हो गया। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जाओ, अब स्वर्गलोक में जाकर पुण्य कर्म करो।